वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण करनी हो मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम अपने इष्टदेव महाराज जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी श्री गीता जी का श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों प्रसंग बहुत ही निराला चला हुआ है, गीता का भक्ति योग। आप प्राय सब के सब भक्ति के माध्यम से इस मार्ग में बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। पर जरा सोचो तो सही, भगवान जी ने तो हमें जन्म दिया है, एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सज्जनों, और ये शरीर प्रभु ने बनाया इस अध्याय देना, इस शरीर के लिए जो बेटे बैठ जाओ, जो परम आवश्यक है, आवश्यकताएं जिसके बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, क्या भगवान ने पहले नहीं बना दी? ये आकाश, ये पवन, ये सूर्य, ये जल, ये पृथ्वी और पृथ्वी की उपज, उसके बिना शरीर तो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों जिंदा ही नहीं रह सकता। तो भगवान ने पहले ही इसका प्रबंध कर दिया। भगवान को शौक है, हमें शौक नहीं था जन्म लेने का। सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, जैसे हमारे गीता और गीता के वेद कह रहे हैं। भगवान को शौक है एक से अनेक बनाना, अपनी सृष्टि में रौनक लगाना, अपनी सृष्टि को चिड़ियाघर की तरह एक बहुत सुंदर बना देना, भगवान को शौक है। तो जिनको किसी चीज बनाने का शौक होता है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो उसका पूरा पूरा प्रबंध भी करते हैं। तो भगवान ने पूरा प्रबंध भी कर रखा है। आप कभी भी एकांत में बैठ के सोचते नहीं, रो भी रहे होते हैं, अपने आप में खोए भी होते हैं, बड़ी मुश्किल तो अपने समय को धकेल रही होती है मेरी देवी, पर ये नहीं सोचती क्या परमात्मा ने मुझे रोने के लिए पैदा किया। सोचो मेरी माताओं, बेटियों, सोचो सोचो मेरे सज्जनों, इसलिए तो हम यहां पर आते हैं। क्या सचमुच भगवान ने हमें रोने के लिए पैदा किया? जबकि दरिंदे, परिंदे, चिंदे सब जितने भी हैं बड़े प्रसन्न है। अब चारों ओर नजर मार लो, अपने होने में संतुष्ट है, अपने में प्रसन्न हो रहे। एक मनुष्य जाति को क्या हो गया, जो कि सबसे श्रेष्ठ यानी उत्तम यानी सुप्रीम मानी जाती है, वो रो रही है, वो दुखी हो रही है, बेचैन है, बेकरार है, हलचल में गए, खोए खोए रहती है। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, अंग्रेजी का एक शब्द पकड़ लिया हमने, टेंशन। या हसाए तक टेंशन में रह रहे। क्यों? क्या मालिक पर इल्जाम नहीं आता? अगर घर में कोई भी बच्चा या बेटी या भाई या माँ जी दुखी हो तो क्या पिताजी पर इल्जाम नहीं आएगा? हम किसी को नहीं कहते थे पिताजी बैठे हुए, बहन रो रही है, पिताजी बैठे हुए या माँ जी उदास है, तो हम उनसे थोड़ा पूछते थे पिताजी से, पिताजी क्या बात है आज माँ हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? क्या बात है, या बहन अंदर दुस्कने की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, क्या बात क्या है? तो पिताजी से पूछ जाता है ना, अब भी ऐसा कर रहे हो, जो भी हमारे घर का हेड है। तो दुनिया वाले से क्यों ना पूछें कि आज तेरी जनता दुखी क्यों है, उदास क्यों है, हताश क्यों है, निराश क्यों है, बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है, खोए हुए हारे हुए
में ज्वारी की तरह क्यों रह रही है? यह बेड़ियां बोड़े मल्लाह की तरह अपने दिन क्यों काटती है? भगवान पे इल्जाम। मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हेड से पूछना चाहिए हम दुखी क्यों हैं? बाबा आपने पूछा तो एक नहीं अनेक बार। सुनो तो सही, फिर जिस किसी को इतराज हो मेरे से पूछो, इंक्वायरी करो। क्योंकि हमें भगवान ने भेजा निस्संदेह, अपनी दुनिया में भेजा निस्संदेह, और वो भी चंद दिनों के लिए। फिर जैसे कोई यहां से फॉरेन कंट्री में जाता है तो उनका नियम है कि आप 2-4 महीने मां बाप के पास या कोई ऐसा खून का रिश्ता है जा रही है, बस आपको रिटर्न होना पड़ेगा। इसलिए टिकट रिटर्न बनती है और डेट मुकर्रर है कि आज से 4थे महीने के बाद आपको भारत आना पड़ेगा। इसी तरह भगवान जी ने तो मेरी आपकी आयु लिख दी है कि आपको रिटर्न होना पड़ेगा, बिल्कुल फॉरेन कंट्री की तरह। हम कहें कि मैं रिटर्न नहीं होता, ये तो हो नहीं सकता। आप बड़ी बेइज्जती करके पुलिस वाले आपको क्या हवाई अड्डे पे ले जाते हैं। एक को जेल में से निकाल के, अब उसका शरीर छूट गया, जेल में से निकाल के बड़ी बेइज्जती से अड्डे पे ले गए थे। जाओ अपने भारत, हम अपने कनाडा में आपको नहीं रखेंगे। शाबाश, तो जाना पड़ता है, हमने भी जाना है। हर एक के दिन मुकर्रर है तो ठीक है, आए और गए। तो क्या ये आए और गए जो इन बिटवीन टाइम है, आए और फिर गए, ये इन बिटवीन टाइम इंटरवल पीरियड रोने के लिए बड़ा भारी प्रश्न है जो आप कभी नहीं करते। ये किसी से मत पूछो, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, गुरुदेव से भी नहीं, किसी से मत पूछो, अपने भगवान से पूछो। भगवान क्या आपने सृष्टि में मुझे रोने के लिए भेजा है? जबकि जिस साधनों से शरीर जिंदा रह सकता है वो आकाश है, वो आपका पवन है, वो सूर्य है, वो जल है, वो पृथ्वी है, और पृथ्वी के नाना प्रकार की उपज है। हमने अपना शरीर नहीं जिंदा रह सकता, तो शरीर के लिए खुली चीजें चारों, बिल्कुल। और अगर आप मन के कमजोर हैं तो शरीर के लिए भगवान ने नारी रूप में जीव बनाया, हमें नर रूप में जीव बनाया, इसको नारी रूप में जीव बनाया, और नारी का तन भी नरम बनाया आपके लिए, नारी का मन भी नरम बनाया, चूंकि मां बनना इसने। आप जरा अपने बेटे को आधा घंटा टहलाओ, जो रो रहा गए, मैं तो 5 मिनट भी नहीं गए, मेरे से नहीं पकड़ा जाता, ले जा। अपनी पत्नी के हवाले करती जैसे वो मां के घर से लाई है। अमानत तो आपकी है, लेकिन आप 5 मिनट नहीं, चुका आपका मन सख्त है, आपका तन सख्त है, आपकी बुद्धि सख्त है, आपका व्यवहार सख्त है। शाबाश, हम सारे जो नर हैं वो सूर्यमुखी हैं, जबकि ये चंद्रमुखी है। बाबा फिर बोलना, नर जाति सूर्यमुखी है और जबकि नारी जाति चंद्रमुखी। नरम, शीतल, और हम गरम, कठोर। जैसे सूर्य की चिलचिलाती धूप गर्म होती है। तो सरकार, जब मालिक ने इतना कुछ पहले कर, शादी कर लेती है। अगर आप अपने मन को कमजोर पाते हैं तो शादी जाती, तो ये बेचारी किस लिए है? ये देखिए है किस लिए? नारी आपको प्रसन्न रखने के लिए, आपके हर काम में हिस्सा बटाने के लिए, हर काम में। अपनी सेहत का, अगर आप विलासी हैं, अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप इंद्रियों के गुलाम हैं, अपनी सेहत को तबाह कर देगी, डॉक्टरों की मुताज हो जाएगी। जैसे चाकू से हम खरबूजा काटती हैं, इसी तरह आपको बच्चा देने के लिए अपना पेट कटवा लेगी, लेकिन आपकी खुशी में बाधा नहीं बनेगी। आपका अगर यही रिक्रिएशन है नारी, तो अपने आप को कुर्बान करती जा रही है। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपका वंश चले, आपको बेटा हो, चाहे वो बेचारी कितनी ही बीमारियों में मुब्तला हो जाए, कितने भारी भारी ऑपरेशन करवाती है बेचारी, क्यों? बच्चा नहीं पैदा होता, और आप मजबूर करती है, मैं दूसरी शादी करूंगा, नहीं मैं ये नहीं चेंज कर सकूंगी, ऑपरेशन और करवा लो मेरा। ऑपरेशन में कई मर गई, कई खत्म हो गई, लेकिन खत्म हो गई आपकी खुशी की कीमत देने के लिए। आज के विचित्र इंसान, नारी की कितनी कुर्बानी है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप 4 दिन आराम से कहते हैं, अगर आप चाहते हो मेरी हेल्पर हो, असिस्टेंट हो, तो भगवान ने आपको ये एक जाति पैदा कर दी, ये एक जीव पैदा कर दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं वुमन। कभी आपने सोचा क्या होता है वुमन?
WOO आगे डैश कीजिए और मैं MAN मैन, वो मैन शब्द है। इकट्ठे में एक ओ एवेपोरेट हो जाता है, बुखारत बन जाती है, एक और जाता है वुमन बन जाता है, वरना शब्द वुमन ही होता। वो मैन, क्या वो मैंने होते प्रसन्नता, खुशी, क्या इंसान की खुशी का साधन। हाय हाय, नारी इज इक्वल टू वुमेन इज इक्वल टू इंसान की वो होता है खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस है, रिक्रिएशन, हॉबी, अनेक अर्थ डिक्शनरी बताती है इसके। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए प्रसन्नता का कारण है। सब कुर्बानी करती है कि नहीं? हालांकि नारी का भारत में, मैं बाकी देशों में नहीं कहेगा क्योंकि वो मादा प्रस्त है, हमारा देश धर्म प्रस्त है अब तक भी, इसलिए नारी को हम विलासनी नहीं कहते, रमणी नहीं कहते, धर्म पत्नी शौक से कहते हैं। ये मेरी धर्म पत्नी, जब भी किसी को आप परिचय देती हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है जी, और आप आंखें नीचे कर लेती है निस्संदेह। क्या? और आज बिल्कुल ही उलट हमारी दृष्टि बदल गई। ये तो इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि के ऐसा, पाकिस्तान के ऐसी हो सकती थी जैसे अब आज हम नारी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको धर्म पत्नी बनाना था। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, जिसके बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, वो परम आवश्यक अवस्थाएं भगवान ने हमें खुली दे दी हैं, जिससे कि ग्रॉस बॉडी या हमारा स्थूल शरीर आसानी से जिंदा रहे, आसानी से पी सके, आसानी से खा सके, आसानी से लेट सके, आसानी से हवा लेकर के अपनी शुद्ध वायु ऑक्सीजन ले जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अपान प्राण अपान कितनी आसानी से हो रही है। इनमें थोड़ा सा गड़बड़ पड़ जाए हवा में, उसी को इंसान का जिंदा रहने मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ पड़ जाए, मैं हवा अपनी ठीक नहीं ले पा रहा, इसी को बोलते हैं कि मुझे वो हो गया, दमा हो गया। क्यों? मैं दम आसानी से नहीं ले पा रहा, रुकता है, अटकता है। मेरी जो दम की नली है उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, सांस लेने की नली में। शाबाश। तो सब कुछ, ये बसंत का मौसम आपकी खुशी के लिए, ये नाना प्रकार के ये वनस्पति वर्ग आपकी खुशी के लिए, ये 3 प्रकार के वृक्ष बनाए भगवान ने अपने लिए। क्या? ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बहन, ओ मेरी मैया, मेरी देवियों, भगवान ने नाना प्रकार के प्राणी बनाए केवल आपके रिक्रिएशन के लिए, आपको मनोरंजन के लिए। ये 6 ऋतु देश के अंदर आपके मनोरंजन के लिए ये 3 प्रकार के वृक्ष, फलदार, फूलदार और हवा और आपका छायादार, आपके प्रयोग के लिए कितना फल बनाया। जब भी कोई फल मेरे आगे रखती है, मुश्किल से आंसू रोकता हूं, मालिक खाने की कितनी चीजें आपने बना दी। और क्या भगवान ने अपने लिए? क्या दरिंदों परिंदों चिंदों के लिए? नहीं 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 नहीं, मनुष्य जाति के लिए कितने प्रकार का फल, फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष। चूंकि इंसान यात्री बनेगा, क्यों? नाना प्रकार की कामनाएं उसे घर बैठने नहीं देंगी, नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, जरूरियात जिंदगी और कमियां कहां आपको घर में बैठने देती हैं। आप इतनी लू में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भगवान क्या ये हवाई, ये कुदरती पंखे बना दिए वृक्षों के, जो आपको जाते जाते हवा देती हैं, ये कुदरती पंखे हैं। और अगर आप थक जाए, आपको दावा देते, आओ ना 5 मिनट मेरे पास जरा बैठ के आराम कर लो, विश्राम कर लो, सुस्ता लो। ये हवा, ये आपके छायादार वृक्ष और जो है फूलदार वृक्ष, ये भी आपके कितनी सुगंधी फैला रहे हैं चारों ओर। तो आप जरा यही मेरे पास बैठे हुए विचार कीजिएगा, चारों ओर नजर मारिए आपकी खुशी के लिए। जैसे हम जाते हैं बड़े भैया के पास विदेश में, क्या नहीं वो करता आपकी खुशी के लिए। आपकी पत्नी की गई है, आप गए हैं, बच्चे गए हैं, उसने क्या कसर छोड़ी है, सब घुमा लाता है, सब कर लेता है। छुट्टियां उसने आपके लिए ले ली हैं, जगह जगह घुमाएगा, अपना रुपया पानी की तरह लगाएगा, मेरा भैया खुश होकर जाए, मेरी भाभी खुश होकर जाए, ये मेरा जो मेरे भाभी का बच्चा है ये खुश होकर जाए, प्रसन्न होकर जाए। जाती बार कितना कुछ आपको दे चले, इतना आप ले जा नहीं सकते, बहुत बोझ हो गया, लेकिन सारा प्रबंध करेगा। इस बोझ का जो एक्स्ट्रा खर्चा वो ले लेंगे, मैं देता हूं। हाय, यह खून का रिश्ता है। और जहां भगवान हमारे ऑल इन ऑल है, उन्होंने कितना आपके लिए प्रबंध किया है, जरा आप देखिए। लेकिन प्रबंध क्यों? 4 दिन आप आराम से काट लें, 4 दिन आराम से। फिर देखिए मां में कितना ममता भर दी, हाय, पिताजी ने कितनी ममता भर दी, क्या मैं अपने मन को आज रोक सकूंगा? बहनों में कितनी ममता भर दी,
भाइयों में कितना प्यार भर दिया। फिर चारों ओर पढ़ाई का कितना काम करके आप बुद्धू न बने रहे, आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। कितनी पढ़ाई का प्रबंध हो गया और कितने नए नए सब्जेक्ट निकल आए ताकि हर एक का साधन बन जाए, आप आसानी से रोटी कमा सकें। इतनी विद्या क्यों दी जा रही है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, आप किसी के मुताज न हो, जिंदगी भर आप किसी के आगे हाथ न फैलाए, बल्कि किसी को दे बैठे, किसी से ले न बैठे। आपके संत भी कह गए, वो दिन मेरी जिंदगी में मनुष्य दिन कभी ना आए जबकि मुझे किसी के आगे, चाहे मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, हाथ फैलाना पड़े। वो मेरे दाता मेरा सदा हाथ वो नीचे वाले हाथ के ऊपर रहे, कोई मांगे मैं दे सकूं। कितनी अच्छी प्रार्थना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। मालिक कितना दे देना। अगर कोई मेरे दरवाजे पर आके खटखटाता है, मैं भूखा हूं तो मैं कुछ दे भी सकूं, और जो मैंने इतने शौक से शादी की, बच्चे बनाए, उनके भी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकूं। वेरी गुड। कितने अच्छे देश की हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है। कितने हमारे धर्मभूमि भारत की विचारधारा। मेरी बेटियों, कभी एक हाथ पे बैठकर इस प्रकार भी सोचा करो कि हमारी तेरी कितनी कृपा है इस तन को सुख देने के लिए। कितने नए नए प्रकार का। हम तो झोंपड़ियों में रहा करते थे, अगर हिस्ट्री आप इंसान की पढ़े, गारों में रहा करते थे। शुरू में आप पढ़े डेवलपमेंट ऑफ मैन, एक छोटी सी बुक है पढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्यता का विकास या मनुष्य का विकास किससे चलता आया, भगवान आपको बुद्धि देते आए, करते करते आप देखिए जरा अप टू डेट। जैसे चंडीगढ़ ने मात कर दिया नई डेवलपमेंट में, कितना सारे कमरे इंटरकनेक्टेड है, हवादार है, आगे आंगन बड़ा शानदार है, पीछे भी आंगन है, और आगे मकान के आगे भी हरियाली छोड़ रखी है, सड़क उसके आगे। वो शाबाश, कितना शानदार। मैं आज ही बता दूं, यदि मेरे भगवान ने चाहा और हरियाणा ने भी अपना कैपिटल बनाया, अपने चंडीगढ़ को कई गुना मात कर देगा। और कैपिटल बने तो जहां तक हो सके वहां अपनी जमीन जरूर ले लेना, मेरी बात अपने जेब में रख लेना। इसको मात करने वाला है। अगर ये बना, अगर मेरे मालिक की इच्छा हुई, तो जो कमजोरियां इनमें रह गई वो यहां नहीं रहेंगी, और नई नई डेवलपमेंट अपने हरियाणा के कैपिटल में हो जाएगी। खैर, तो अभी कितना एक आइडियल बना हुआ है हरियाणा, अपने चंडीगढ़, हर लिहाज से। ये प्रेरणा किसने दी? भले ही आपने बाहर से इंजीनियर बुलाए अमेरिका के, लेकिन उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? दरअसल होती है, मैं गीता में कह रहे कृष्णा, दरअसल होती है मेरी ही दाद। मैं जीव को प्रेरणा देता हूं। तो कितनी डेवलपमेंट होगी एक शरीर के रहने के लिए। हम दादाजी का टाइम करें, दिन के 12 बजे लैंप जला के तीसरे कोठे में जाना पड़ता था। क्या कमरे बने होते थे, कमरे में कमरा, इधर कोई रोशनदान नहीं, रखे कैसे? इधर भी मकान है, इधर ही मकान है, और थोड़ी सी जमीन है जाके आपने सिर छुपा रखा उन्होंने। दादाजी को देखूं मैं, पिताजी ने फिर कॉस्ट डेवलपमेंट की, और अब आप आगे किसी डेवलपमेंट, किसको सुख मिल रहा है? शरीर को। मेरी भगवती हो, मेरी देवी, मेरी बेटी, ये किसको सुख आप कमाने लग गई? वरना हमारे वक्त तो नारी कमाती नहीं थी। लैलपुर में जब अपना कन्या विद्यालय खुला, केवल विधवाएं जाती थी पढ़ाने के लिए। है दूसरा बहुत बुरा मनाते थे कि लड़की में बकवास नहीं कर रहा, आप ठीक समझ जाना, केवल विधवाएं वो जा रही है, दूसरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने या कमाने जाती थी। और आज चाहे घर में लाखों रुपया है, कमाए बिना मेरी बेटियां रह नहीं सकती। समाज ने आपको आज्ञा दे दी, समाज चुप कर गया, और आप कितनी तरह कमा, अपनी जान मार रहे हैं कमाने में। चाहे 2-2 बसें आपको बदलनी पड़े तो भी आप गांव में जाके पढ़ा के सड़कों पर खड़े होकर के, सड़कों पे वो खड़ी होती थी जो नाचो गाना करवाती थी, जो सर्कस में लड़कियां काम करती थी, सड़कों पर वो खड़ी होती थी जिन्होंने नाचो गाना रात को देना है। और आज मेरे भारत की हर नगर के अंदर बेटियां खड़ी हैं, क्या वेटिंग फॉर दी बस, और बस आती है और वो मुस्कुरा के कह रहे कंडक्टर नो सीट, खड़े रहो आप आधा घंटा और, फिर भी कमाना जरूर है। कितनी डेवलपमेंट आपने कर ली अपनी, किसको लिए? शरीर को सुख देने के लिए। ही भी कमाएगा, शी भी कमाएगा, दोनों कमा करके अपने शरीर को, इससे क्या सुख पाएंगे? रोटी कपड़ा और मकान कितना खुला हो गया। हमारे वक्त इसी की प्रॉब्लम थी, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रोटी कपड़ा और मकान खुला, रोटी कपड़ा फल इत्यादि, जिससे कि हमारा शरीर जिंदा रहा खुला है। ये सब करने वाले कौन है? भगवान जी। तो फिर हम दुखी क्यों हैं? कौन दुखी है? मन। तन को तो सहूलतें मिल गई, और तो और एसी कमरे ही बनवा लिया आपने, यानी वात अनुकूल कमरे, वायु आपके अनुकूल हो, सर्दी हो ठंडी हवा तो अंदर गर्म हो जाएगी, गर्म हवा,
अब आजकल लू है तो अंदर ठंडी हवा, इसे बोलते हैं वात अनुकूल, पवन देवता हमारे अनुकूल, यानी एसी, एयर कंडीशनड एयर को अपने शर्त में रख लिया। जैसे मैं चाहूं एयर, मैं ठंडी चाहता हूं, लो ठंडी, मैं गर्म हवा चाहता हूं, लो गर्म हवा, इसे बोलते हैं एयर कंडीशनड। ये सब इसके सुख के लिए, उससे एयर कंडीशन बैठे हुए रो रहे हम, इतने गहने पहन रखे हैं, रो रहे हम, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, साड़ी तेरी कितने की है, 4,500 की, फॉरेन से आई है तो रो रही है तो बैठी। अब ये सवाल होता है कि ये रोता कौन है? मन। मन क्या क्या होता है? विचारों का नाम मन है। और आज की साइकोलॉजी में, आज के मनोविज्ञान में, खासकर अपने देश का मनोविज्ञान क्या कहता है? इंसान क्या है? विचार का नाम इंसान है। आत्मा परमात्मा तो बाद में कहेंगे, सबसे पहले वो पकड़ते हैं क्या? मैन इज माइंड। सारी कंट्री में ये मशहूर हो चुका है, मैन इज माइंड। इंसान क्या है? विचार। मन का मतलब क्या होता है? मेरी देवी, मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मन का नाम विचार, विचारों का नाम इंसान है। तो हमें कौन रुआ रहे हैं? विचार। पता नहीं इन दिनों क्या हो गया, इनको विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। न मैं ठीक रहता हूं, न मेरी घरवाली ठीक रहती है, काका भी दिन ब दिन निगरता जाता है, पता नहीं मुझसे क्या। ये कौन रुआ रहा है? आपके नेगेटिव थॉट्स। ऐसा क्यों होता जा रहा है? मैं अपनी ओर से जान भी मारती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतनी दवाइयों पर खर्च कर दिया, फिर दिन ब दिन मैं बंदरिया बनती जा रही हूँ, मेरा मुंह बंदरिया वाला बन गया। लोग मुझे देख के पीठ के पीछे हंस पड़ते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा? ये विचार, अंदर से विचार आ रही है, देखिए अंदर विचार। इतना मेरा कारोबार था, हमें तो सिर खुजलने की फुर्सत नहीं थी। आज हम सारा दिन दूसरों को देखते रहते हैं, हमारी दुकान पर लोगों को चढ़ने में कंधे चुभती हैं, कोई आता ही नहीं है हमारी दुकान पर। या वो दिन थे कि हमें फुर्सत नहीं मिलती थी जरा, या आज वो दिन है कि हम लोगों की दुकान को देख देख के तरसते रहती हैं। कौन? ये को क्या है? विचार। याद रखिए, कौन रुआता है आपको? विचार। कौन हंसाता है? विचार। पॉजिटिव थॉट्स आपको हंसा देते हैं मेरी बेटियों, और नेगेटिव थॉट आपको रुला देते हैं मेरे सज्जनों। रुलाने वाला और कोई नहीं होता। कोई घटना घटी, ऐसे घटना घटी, अब इससे विचार पैदा होंगे, नेगेटिव विचार पैदा, नकारात्मक विचार पैदा होंगे। क्या ऐसे क्यों हो गया? मैं तो पूजा भी करता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, भाई मेरे पुत्र का एक्सीडेंट क्यों हो गया? मेरा लड़का फेल होकर क्यों आ गया? मेरी लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों होता? मैंने तो पानी की तरह शादी की थी, मैंने 1 लाख रुपए नकद भी दिया था। आजकल के जमाने की कोई भी चीज जो है मैंने देने में कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मेरी बेटी का पत्र आता है, पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, एक दिन गुजारना भी बड़ा मुश्किल, अगर मुझे जिंदा देखते हो तो कल आके ले जाना। हाय, माँ बाप के पल्ले क्या रहता है जब लड़की ये खत लिख दे? ये पर क्या विचार आए? विचार दुख दे रही है ना, विचार दुख दे रही है। किसी भाई को नहीं मानना तो मैं तो आता हूं, आया हूं गीता समझाने आपको, वो बात समझा रहे हो जिससे हम 4 दिन आराम से काटे। इंसान को रुआता कौन है? घटना नहीं, धन की कमी नहीं, धन की कमी से, घटनाओं से, अजीब परिस्थितियों से हमारे में नेगेटिव थॉट पैदा हो जाते हैं, हमारे में नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं, हम क्या निराशावादी बन जाते हैं, नॉट ऑप्टिमिस्टिक बट पेसिमिस्टिक। हम अपना नजरिया ही बदल लेते हैं, हम भगवान को गिन गिन के सुनाते हैं। वो दुनिया बनाने वाले, अगर तू है तो मेरी दशा देख, क्या तूने आंखों पे पट्टी बांध रही है कि मेरे घर की दुर्दशा क्या है? रख रख के भगवान को सुनाते हैं। मां इतनी तंग आ जाती है कि देख बंसी वाले, अगर तू मुझे कभी मिल गया, तेरा बोदा पट के तेरे हाथ में दूंगी। जरूर भगवान हमसे होंगे कि जरूर तेरे सामने बोदा बना के आऊंगा। कितनी दुखी होके मां ने कहा कि बोदा पट के, बोदा होता है वाल पकड़े यूं, और जितने हाथ में आगे, पंजाबी बोलते हैं बोदा, तो ये बोदा पट के लंबा करके तेरे हाथ में दूंगी। तेने मुझे दुखा मारा, घर में सिताव आ रहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरी को गैया चुराई थी, या तू घर में बैठा हो तेरी गैया में जो है थन मुंह में लगा के पी गई थी, जो आज तू गिन गिन के बदले ले रहा है? ये तो हम अपने भगवान को शिकवा देती हैं। तो मैं सिर्फ इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं, जरा रुकिए। क्या विचार हमें रुआते हैं? हम दुखी विचार कोई नक नहीं रुआता, गाले नहीं रुआती, या कोई अपने शरीर का, मेरे सजनों मेरी बेटियों, अंग को नहीं रुलाता। अंग तो अपनी जगह टिके होते हैं, अंदर वाला रो रहा होता, अंदर वाला चीखे मार रहा होता है। लोग बकवास करते हैं कि उसकी आंखें आंसू आ रही हैं, वो देखो ना कैसी छमछम उसकी आंखों से आंसू जा रही हैं, और अगला कहते चुप कर, मेरे आंसू नहीं बह रहे, मेरे आंसू नहीं बह रहे। क्या? मेरा मन रो रहा है। हाय, ये मेरा मन रोता है, इसमें कोई शक नहीं, मन रोता है।
और मन क्यों रोया? मन में जो कोई भी घटना घटी आपने उसको दुख रूप में ले लिया। मैं बताता हूं, अभी आपको आना सफल करता हूं, सिर्फ इतनी सी बात में ठहरा हुआ हूं। रुआता कौन है? मन। हंसाता कौन है? मन। यदि हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो हंस पड़ेंगे, शुक्र है तेरे दाता, और अंदर खिल जाएगी जैसे कोई आपके कली फूल बन गई। आज हर इंसान कली बना हुआ है, खिड़ा हुआ नहीं है। न खिड़ा हुआ चेहरा, न खिड़ी हुई आंखें, न खिड़ा हुआ मस्तक, न खिड़ा हुआ व्यवहार। ये क्या हो गया? जबकि अपना देश, मेरी माताओं मेरी बेटियों, धार्मिक है। अपना देश ऋषियों का देश है। नहीं, अपना देश अवतारी भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये वो देश है जहां भगवान राम और कृष्ण हुए। दुनिया में कोई भी किसी जगह इतना चोटी के अवतार नहीं हुए जितना भारत में, और आज उतना ही भारत दुखी है। चिराग तले अंधेरा। हर भाई ये क्यों? आकाशवाणी होती है हमारी, ये दर्द पुकार, चीखो पुकार सुनकर आकाशवाणी होती है। आवाज आता है, ऐ मेरे लाडले बंदे, मैं तुझे नहीं रुला रहा, तेरी मूर्खता तुझे रुला रही है। जैसे कि जब देव की शादी हुई थी तो जा रही थी और कंस उसे खुद ही 4 घोड़ों की बग्घी को हाँकता हुआ ले जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई थी, जिसको तू इतनी खुशी से ले जा रहा है, हाँ, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बन जाएगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, तो जब भगवान ने हर चीज हमारी खुशी के लिए बनाई, चारों ओर प्रकृति का जरा जरा कण कण आपके लिए, इतराज हो तो मुझसे पूछ लो। मैंने कहा ये नारी जाति भी कुर्बान हो रही है केवल आपकी खुशी के लिए। अपनी सेहत गंवा रही है, डॉक्टरों की मुताज होती जा रही है, अपने अंग गंवा बैठी है आपके लिए, केवल आपके लिए। हंस हंस के सहे, उसका जरा रोम रोम के साथ, कान के साथ लगा नारी का, हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्म सितम आपकी खातिर। एक रोज ये निकलेगा दम आपकी खातिर। ये बेचारी अपने दम निकाल बैठेगी आपकी खातिर। आपकी खुशी बढ़े, आपका वंश बढ़े, आपके बच्चे बढ़े, आपको खुशी देने वाला कोई आ जाए। अपना सब कुछ, अपना खून पिला पिला के, अपनी सेहत पिला पिला के क्या नहीं होता। जब जिस मालिक ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसने खुशी का प्रबंध कोई नहीं किया। उसने मन का प्रबंध, ये तो तन का प्रबंध है मेरे सज्जनों मेरी देवियों, मन की खुशी का प्रबंध क्यों नहीं किया? हाय, बड़ा भारी किया। मैं एलानिया कहना चाहता हूं, और इतराज हो तो मुझे आके पकड़ो, यहां आके मैं ब्रेक लगाओ। भगवान ने आपकी खुशी के लिए और गम की जड़ें काटने के लिए अवतार लिया, अवतार लिया, अवतार लिया। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़ें धर्म की पे जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में आता हूं मैं। महाराज जी का अवतार आपके लिए, पहला जो उद्देश्य था, पहले भगवान ने कहा क्या? पहले आपके लिए कहा कि धार्मिक व्यक्तियों की खुशी के लिए मैंने अवतार लिया है। धार्मिक व्यक्तियों की खुशी के लिए, परित्राणाय साधु नाम, परित्राणाय उनकी रक्षा के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो अवतार तो आपकी खुशी के लिए हुआ। तो भगवान ने क्या प्रबंध किया? आपके लिए अवतार लेके क्या दिया? भगवान कृष्ण भगवान राम से, हालांकि दोनों एक ही हैं, क्यों बाजी ले गए? कभी विचार किया आपने? कभी सोचा मेरी भगवती भगवान राम से कई गुना, हालांकि अवतार था, वो भी अवतार, वो भी अवतार, लेकिन कई गुना आगे निकल गए। कौन? भगवान कृष्ण। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे दोनों ही प्यारे, भगवान तो एक ही है। वो उस रूप में अवतार लिया, इस रूप में अवतार, हमारे लिए दोनों, हम हिंदुओं का, हम हिंदू दोनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे लिए दोनों बराबर है। लेकिन अगर यथार्थता से सोचा जाए तो भगवान कृष्ण आगे निकल गए। किस रूप में? भगवान राम उपदेश नहीं दे सके, और भगवान जी ने आपको उपदेश दिया, जिसे हम गीता कहते हैं। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे सजनों, मेरे खासकर यंगस्टर्स, जितने भी यंग आए बैठे हैं, ये चोटी का उपदेश दिया। ये किसकी खुराक है? मन की खुराक, मन की खुराक, मन की खुराक। ये जो कुछ चारों हो रहा है, ये तन के लिए है। नारी है तो तन के लिए है, पुत्र दिया है तो तन के लिए है, पर मन के लिए उच्च कोटि के विचार होते हैं। मन नाम विचारों का। भगवान ने हमें उच्च कोटि के विचार दिए,
उच्च कोटि के विचार, उन विचारों से जीव 4 दिन बड़े आराम से काटता है। और यहां जो हम आते हैं, क्या करने आते हैं? केवल अपने विचारों को एक्सचेंज करने आते हैं। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या है? ये सेंटर क्या है? थॉट एक्सचेंज। हम वर्ल्डली थॉट फेंकना चाहते हैं और भगवान जी के डिवाइन थॉट्स लेना चाहते हैं। आज मैं पहली बार कह रहा हूं, ये सेंटर क्या होता है? थॉट एक्सचेंज, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एंड व्हाट इज दिस डिवाइन प्लेस? थॉट एक्सचेंज। हम भगवान के विचारों को लेना चाहते हैं। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, फिर कभी आना मिले या ना मिले, एक बार मन में तो रख लो कि भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? आपको उच्च कोटि के विचार देने के लिए। हमारे में क्या है? हमारे में निम्न विचार है, तुच्छ विचार है। तुच्छ विचार क्या होते हैं? जो जीव को अधिकतम दुख दे, उनको हम बोलते हैं वर्स्ट पॉसिबल थॉट, वर्स्ट पॉसिबल थॉट्स। अधिकतम, न्यूनतम गंदे विचार, नहीं, अधिकतम गंदे विचार। गंदे विचार किसे कहती हैं? जिससे बड़ा भारी दुख मिले। हम शौच को गंदा क्यों कहती हैं? वो आती है, खुद ही गिलानी आती है देख करके। पेशाब को गंदा कहती है, उसमें से भी इस प्रकार की वो आती है, वो बिल्कुल ही गंदा होता है, तेजाब की तरह पेशाब। ये दोनों चीजें गंदी है ना, क्योंकि हमें वो आती है। तो फिर जो अत्यंत दुख देती है वो क्या है? हमारे विचार तुच्छ क्यों माने जाते हैं जिससे बहुत जरा दुख मिले? वो किस कारण से? हम एक जगह गए, हाँ, आगे गए, बड़ी बो आई, रुमाल निकाला, ना कहेंगे रखा, निकल गया, क्या हुआ? जाते देखना, ओ पशु मरा पड़ा है, उस पे ये हमारे गिद्ध और चीले और कुत्ते नोच नोच रहे हैं। उसकी वो फैली, हालांकि हवा में वो साथ निकला, उससे हवा निकली, वहां तो बो नहीं थी। इस सामने और इतने थोड़े से एरिया में बड़ी बो है, क्यों? मरा पड़ा है। तो हमारे विचार दुखदाई क्यों हो गए? क्या क्यों दुखदाई हो गए? क्या मरे हुए को साथ गुजर रहे गए? मरे हुए कौन गुजर रहा है? मन। वो कौन है? सुनेंगे आप? सुनेंगे मेरी बेटी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनके साथ हमारे विचार छू के बाहर निकलते हैं। हाय, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम बहुत जलील और बर्बाद हो जाते हैं, हमारा जीना हमारे लिए बड़ा ही दूभर हो जाता है। जैसे वहां से गुजरना बड़ा दूभर हो गया, आती बार वहां से नहीं गुजर रहा है, और लंबा रास्ता ले जा रहे हैं, वहां से नहीं, वहां बड़ी बड़ी बो आती है, नहीं गुजरा जाता, नहीं सहन होता। ये इस तरह आज नर नारी क्यों दुखी है? अंदर बहुत भर लिया ये नेगेटिव थॉट्स, ये नकारात्मक वृत्ति है, जो हर सुबह शाम भगवान से गिर गिरा के कह रहे हैं कि साधन ही आप ढूंढते, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इतने आदर मान से मेरे सजनों, मेरी देवियों आरती उतारती है अपने इष्ट महाराज जी की और गिड़गिड़ाती हैं, प्रभु इन नेगेटिव थॉट्स को, इन नकारात्मक वृत्तियों को निकाल दो। मैं बहुत दुखी हो गई, मेरे से जिया नहीं जाता मेरे दाता, ना मेरे से नहीं जिया जाता। आज की मेरी बेटियां भले ही बाहर न निकाले, सास बुरा मरती है, कुलच्छनी है, क्यों घर में आप शुगर कर रही है रो के? तो बेचारी बाथरूम में अपने सीने को, अपने जिगर छाती को हल्का कर लेती है रो रो के। कितना बाथरूम में कितना मुंह को पकड़ती हो, फिर भी आपसे नहीं रहा जाता कि कलेजा मुंह को आ रहा है। जग वाले दुख शामा सातों नहीं सहारे जांदे, हाय दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। ओ जग वाले दुख शामा सातों नहीं सहारे जांदे, इस दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। कितनी मेरी बेटियां रो रही हैं बाथरूम में, कई औकात में कितना अपने मन को हल्का कर रही हैं। इतना भारी दुख, आदि व्याधि उपाधि, इतनी भारी मुसीबतें, आहा हाय। गांवटियां अपने तरीके से रो रही हैं, निमाए कनका निसरिया, ये दिया क्यों विसरिया। कोठे पे चढ़ के, जिधर उनका पूरब की ओर माँ बाप का घर है, पीहर है, उधर मुंह करके, लंबे लंबे हाथ करके कनका कट रही है। मां निमाए कनका निसरिया, दिया क्यों बिसरिया निमाए।
इतना दुख, पर क्यों? आज किसी को भी चैन नहीं, करार नहीं, क्यों? मैंने गुजारिश की, मेरी बेटी मैंने कुछ प्रकाश डाला, कौन दुखी मन, कौन विचार दुखी? विचार कौन से विचार? जो गंदे विचार हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ के साथ लगे हुए विचार हैं, वो दुखी है, वो हमें दुख दे रही है। थोड़ा सा सके आप रोक के विचार कर लीजिएगा, हमें दुख कौन दे रहा है? यही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इसी को एक दो शब्द बोलूं, अनुकूलता प्रतिकूलता। हमारे हालात ऐसे बन जाते हैं, कभी फेवरेबल कभी अनफेवरेबल, कभी प्रिय कभी अप्रिय, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट, कभी खुशगवार कभी ना खुशगवार। ओए होए ओए होए ओए होए, यही जो चीजें अनुकूलता, एक घटना घटती है हमारे अनुकूल होती है और दूसरी घटना घटती है हमारे प्रतिकूल होती है। अनुकूलता तो हंसा देती है, प्रतिकूलता में रुला देती है। आजकल के जमाने में क्या अनुकूलता बहुत थोड़ी घटनाएं है, प्रतिकूलता बहुत ज्यादा है। फेवरेबल वेरी वेरी जो है लेस एंड अनफेवरेबल अनकाउंटेबल, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। हाय मेरे रब्बा, तो फिर भगवान पे इल्जाम आता है, नहीं भगवान इल्जाम लाने देते अपने ऊपर। कैसे? यदि अवतार लेके हमें उच्च कोटि के विचार न दिए होते, हम ही नहीं विचार रखते, कसूर तो हमारा है। किसी मेरे भाई को इतराज हो, पकड़ो आके मुझे दाएं हाथ से, हम ही ये विचार नहीं रखते, भगवान को अवतार ही नहीं मानते। और ये चोटी के विचार जिनके उन्होंने हमारे लिए अवतार लिया, तो ये हमें मिलेंगे कहां से? जब भगवान को नहीं मानो तो फिर क्या? जब जड़ भी नहीं माननी तो ऊपर वृक्ष पनपेगा कैसे? हमारे में अंदर विचार कैसे आएंगे? वो नेक जीवो, वो मेरे भारत की धार्मिक देवियों, मेरे हरियाणा के धार्मिक सज्जनों, हम भगवान के विचारों को मान कब रहे? इन विचारों को हमने मान्य रखा? इन विचारों के लिए कभी एकांत में बैठ कर मनन किया? इन विचारों के लिए कभी हमने ज्ञान गोष्ठी की? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गंदगी मन के लिए सिनेमा में टाइम काट रही है, अपने पंजोर गार्डन में जाती है, पार्क में जाती है, नारी को साथ लिया होता है और घुमा फिरा लाएगा, उनको अपने हाथ में पकड़ के ले जाएंगे। गंदी गंदी जगह लगी है, ताश खेल रही है, लूडो खेल रही है, आपने शतरंज की बाजी लगा रखी है। हाय मेरे रब्बा, कभी भी नहीं ज्ञान गोष्ठी की, कभी भगवान के विचारों पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि सारा परिवार बैठ जाए घर के अंदर, और कभी सोचा एक दिन भी नहीं। 60 साल के, 62 साल के, 85 साल के आप हो चुके हैं। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? 1 कम 90। 1 कम 90, और इस अवस्था में आप यहां आए हैं जी। इतनी बड़ी उम्र, कभी भी नहीं विचार नहीं किया ज्ञान गोष्ठी। अब रब क्या करे? या तो मुझे कोई तरीका बताओ आप। अल्जाम हमारा है, अल्जाम रब का। हमने, हमारा कभी तो ध्यान तक भी नहीं गया कि महाराज जी का अवतार क्यों हुआ। हम कहते लड़ने झगड़ने के लिए, महाभारत के लिए हुआ। गलत। जो ऐसा कहता है अपनी जबान को गंदा करता है। महाभारत के लिए नहीं हुआ, सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और ये कहा कि सत्य हमेशा जीतेगा, चाहे कोई भी युग हो जाए, और सत्य हमेशा मुंह के खाएगा। आहा, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अवतार इसलिए हुआ था कि सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए, क्या सत्य हमेशा मुंह की खाएगा और सत्य हमेशा पनपेगा, जाएगा, ऊपर जाएगा। देख लिए, पत्थर फेंको ऊपर, हाँ वो धरती का अंश है, वो नीचे आता है। कभी बाहर जरा कभी एकांत में कोठे पर हंसना, पत्थर फेंका, क्यों नीचे क्यों? धरती में आकर्षण है और वो खींचती है अपने, और गुरुत्वाकर्षण धरती में है। बेटे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो नीचे चाहे और ऊंचा फेंको फिर भी धरती खींचेगी। लेकिन जरा अग्नि तो जलाइए, हवन कुंड में अग्नि जलाइए, हाँ इसकी लपटें कहां जा रही हैं? ऊपर। क्यों? सूर्य का अंश है, अग्नि सूर्य का अंश है। बेटी ओए, ओ मेरी भोली बाली सदा ही रोने वाली बेटी, हमने अग्नि जलाई तो वो नीचे क्यों नहीं जाती? वो सूर्य का अंश है, वो पत्थर नीचे को है, धरती का अंश है। अच्छा मेरा कहना मानो, अब आप हवन तो हो गया, अब इसकी अग्नि को हमने परे रखना है, हवन को उल्टा दो। बाबा ये तो भड़क रहा है, नहीं कर मेरे कहने को उल्टा दो। पहले हमने हवन किया, आहुतियां डाली तो ऊपर उसकी लपटें गई, और फिर देखिए हमने हवन उठा दिया, फिर भी लपटें ऊपर जा रही है। लपटें नीचे नहीं, हमने दबा भी दिया, ऊपर हवन को डाल भी दिया, फिर भी उसके लपटें निकल के बाहर। क्यों? वो अंश है सूरज का। लपटों को आप कभी भी धरती के अंदर नहीं दबा सकते, फिर भी ऊपर जाएंगी। हाय, वो मन अंश है भगवान का, वो हमेशा ऊपर जाना चाहता है। आप कब तक दबा लोगे काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में? मेरे महाराज जी गीता जी में स्पष्ट कह रहे, पर आप कोई गीता पढ़े भी सही ना। क्या? वृक्षों में पीपल में
ऋषियों में व्यास में गु, हाय गणों में शंकर में गु, देवों में इंद्र में गु, आगे पढ़ो, इंद्रियों में मन में गु, ध्यान से पढ़ो आगे। मन मेरा अंश है, मन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। तो वो लाजमी तौर पर, जैसे मैंने कहा, अग्नि की लपटें चाहे दबा दो, जमीन में दबाओ, और चाहे हवन को उनके सीधा जलाओ, लपटें ऊपर जाएंगी बेटी, उसकी शोले ऊपर जाएंगे, कोई शक नहीं। तो मन जितना मर्जी काम में, क्रोध में, मोलो में, अहंकार में, नेगेटिव क्वालिटी में दबा लो, लेकिन वो खुशी चाहेगा, उसे आनंद चाहिए। वो क्या चाहता है? भगवान का ज्ञान। महाराज जी के ज्ञान का मतलब भगवान के उच्च विचार। ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाई थिंकिंग। उच्च विचार का मतलब है ऐसे उच्च विचार जो भगवान को छुए, ऐसे उच्च विचार जो भगवान को छुए। हमने टेलीफोन लगवाया तो हमने तारे अपने खिड़की तक ले आए, और तारे कहां छूती हैं? एक्सचेंज को, टेलीफोन एक्सचेंज को ये तारे छू रही है, चाहे कितनी दूर चक्कर काट के जा रही है, लेकिन छू आ रही है। वहां ऑपरेटर पड़ा, बहुत बड़ा ऑपरेटर है, यह बहुत बड़ी मशीन है। हाँ, जहां से हमारी आवाज एक दूसरे के साथ आ रही है, फिर टच करता है एक्सचेंज को। तारे, हमारे घर में बिजली है तो बिजली के तारे अपने पावर हाउस यानी शक्ति भवन को टच करती हैं। इस तरह मन के विचार टच करने चाहिए भगवान के साथ। यदि टच करते हैं भगवान के साथ, हाँ, तो इसको बोलेंगे उच्च विचार। लेकिन जो हमारे विचार है वो टच करते हैं जहान के साथ। काम द्वारा जहान में गया, क्रोध द्वारा जहान में गया, लोभ द्वारा जहान में गया, मोह द्वारा जहान में गया, अहंकार द्वारा जहान में गया। जबकि यह भगवान का हिस्सा से लाजमी तौर पर यह विचार रखकर ऊटी उड़ारी मारनी चाहिए थी। फिर ये क्यों ना दुखी होगा? हाउ यू मे ट्राई योर बेस्ट, ऑल इन वेल, ओ जेंटलमैन। इसको टच करना चाहिए मन के विचारों को। मन ना विचारों का है, तो विचार किसके साथ टच करने चाहिए थे? भगवान के साथ। भगवत विचार, डिवाइन थॉट। और हमारे देखो विचार सारा दिन कितने गंदे आते हैं, सपने कितने गंदे आते हैं, जहान की तरफ जा रहा है। ब्रह्मा जी भी नीचे उतर आए, आपको शांति नहीं दे सकते जब तक कि भगवान के उच्च विचार हमने ठोक करके देख लिया, आजमा लिया, ध्यान में बैठ के, समाधि में देख के, गुम होके, शरीर से परे होके। हम अब तक बताते आपको कि और भी कुछ, और कोई तरीका हमें नजर नहीं आया कि हम आपको बताएं कि जनता कैसे मन शांति से जी सकता है ना, जब तक अपने अंदर उच्च विचार भगवान के नहीं ले लेता। आज जना कहते मेरे उच्च विचार, मेरे उच्च विचार, मेरे भगवान कहते हैं गलत। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। भगवान जी कहते हैं मैंने ज्ञान देने में चोटी पर चढ़ा दिया ज्ञान को, और जो ज्ञान है तो वो यही ज्ञान है। ज्ञान मीन्स हाई थिंकिंग, ज्ञान मीन उच्च विचार, भगवत विचार, दैवी विचार। इससे बढ़ के नहीं हो सकते। क्योंकि संत जो भी विचार देगा वो सीमा में देगा, और भगवान है ये तो नारायण का उपदेश है, तो ये सीमा को क्रॉस कर गया। और कौन ऐसा माई का लाल होगा जो भगवान जैसा उच्च विचार दे पाए? संत, महात्मा, गुरु, ऋषि सब सीमा में होते हैं, लेकिन महाराज जी क्या सीमा में है? महाराज जी तो असीम है, अर्थात इनफिनिट है। हाँ, उनके विचार भी तो बड़े ऊंचे जा रहे गए। तो जब तक वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक अच्छी धार्मिक बेटियों, जब तक ये विचार नहीं रख लेंगे मन रोता रहेगा। हमने तो तन को सुख दे दिया, कमा के, अच्छे मकान बना के, रोटी, कपड़ा, फल इत्यादि सब चीजें सहूलतें ले ली, जितनी भी घर में आपने फैसिलिटीज ली हैं, ये सारे तन के लिए हैं। मन के लिए किसी ने फैसिलिटी नहीं ली। ओए मेरे रब्बा, ओए उच्च विचार करने के लिए ही व्यास जी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे धर्म स्थान बनाए थे। आज वो धर्म स्थान वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। आज तो एक पंडितों के लिए धर्म जो बैठेंगे, पदों के लिए क्या रोटी कमाना का एक दुकान हो गई धर्म स्थान। प्रत्यक्ष देख लो, अपने अंबाला में देख लो, रोटी कमाने का साधन। किसी ने अपनी दुकान चला ली और किसी ने मंदिर खोल लिया, उसकी गृहस्थी पाल रही है। तो वहां में कोई उच्च विचार मिल रही है, कोई धार्मिकता मिल रही है? नहीं, कट्टर बनते जा रहे हैं उल्टा धर्म स्थानों में, और भी हमें खराब करते जा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते, लड़ाइयां झगड़े करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। धर्म स्थानों का ये काम था, धर्म स्थानों का एक ही काम था, विचारों को उच्च बनाना। इतने उच्च भी ना बनाना कि भगवान को स्पर्श कर जाए, इतना स्पर्श कर जाए, इतने उच्च विचार हो, इतने उच्च विचार के भगवान को, वरना उच्च विचार नहीं माना जाता। मैं आपको चुटकुला सुनाऊं और बात की बात सुनाऊं। दो दोस्त सैर करते हुए जा रहे थे, जवान थे, या चलो 15-16 साल के थे, बालक होंगे।
तो एक ने कहा मेरे बाप ने, उसने कहा तो कई दिनों से नहीं आ रहे, मेरे बाप ने बहुत बड़ी कोठी बनाई है, बहुत बड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी, क्या माला का एक सिरा दूसरे सिरे तक मिला दिया है, बढ़ा चढ़ा के बात कर की, बड़ी लंबी चौड़ी, देखने योग्य है, सारा दिन लगता है कोठी को देखने में। अच्छा तो भी तो मुझे कई दिनों से नहीं मिला। मेरे बाप ना हाँ बांस का काम करता है, उसने कई बांस आपस में मिला लिए। क्यों इतना लंबा बांस? क्या हवाई जहाज आएगा ना तो मैं नीचे से फर्र करके। भगवत विचार, डिवाइन थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग। ओ नेक जीवो, मैं इसलिए भेजा गया हूं, मेरा यह आने का एकमात्र उद्देश्य, एक बार याद करा दूं आपको, कि जब तक हम थॉट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इन विचारों को निकाल के ये नहीं ले लेंगे, या अनीमा कहिएगा। अनीमा क्या होता है? 2-4 दिन शौच नहीं आया तो पेट में वट पड़ते हैं, तो डॉक्टर के पास जल्दी तरीका ये, जब रोते हैं मेरे पेट में वट पड़े, मेरे बुरा हाल हो रहा है डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए शौच नहीं आया, तो यही एक तरीका है अनीमा कर दे। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर साहब कहती है क्या अंदर का पेट सारा साफ फ्लश हो जाता है, आपका फ्लश सिस्टम दबाते हैं तो कितना जोर का पानी आके मल साफ हो जाता है। इस तरह फिर वो अनीमा से अंदर का 3-4 दिन का सारा शुद्ध इत्यादि रुका हुआ मल निकल गया और आपका पेट हल्का हो गया। डॉक्टर साहब का पैर पकड़ लेते, डॉक्टर साहब मेरे लिए आप देखता है मुझे कितनी दर्द होगी और कितना मेरा पेट हल्का हो गया। गुड, तो मैं भी तो आपका अनीमा करने आया हूं, वो गंदे विचार काम करो वो लोग अहंकार वाले, वो निकालने आया हूं। भगवान का ज्ञान आपको दे करके, प्रभु जी का ज्ञान आपके अंदर वो रखा जाता है अंतरियों में, ये रखा जाता है आपके अंतःकरण में। मानो मेरी बेटियों, हमारे से भी ज्यादा शांत हो जाओगे यदि भगवान के विचारों को रख लोगे, बिल्कुल शांत, आनंदित, इंटायरली पीस ऑफ माइंड। आजकल बच्चे कहते पीस ऑफ माइंड तो हो नहीं सकता, तो हमारे जैसे किसे दिन काट रही है? एक ही कमरे में सारा दिन काटता, मुझे 44 साल हो गए, कैसे मैंने दिन काटे? एक ही कमरे में, अपने विचारों में, अपने विचार शरीर से परे हटके आनंद, कुछ ही प्रसन्नता, आनंद का घर तो अंदर है अपने। इन्हीं विचारों को उच्च बना करके, इन्हीं गीता जी को यथा मति यथा शक्ति अपने अंदर बसा करके आप भी ऐसा कर सकते हैं। साधना गीता जी की आपको बताई जा रही है, तो फिर दुखी होना आपकी अपनी गलती है। भगवान की नहीं, भगवान के अवतार लेके दिए ही हमें हाई थिंकिंग दी। याद रखना, अवतार, कृष्ण अवतार इज इक्वल टू हाई थिंकिंग, हाई नॉलेज नहीं, हाई विजडम। हाई नॉलेज प्लस विजडम, ज्ञान प्लस विज्ञान, इतने उच्च विचार कि जिससे हम शांति। अभी विचार तो दुख दे रही है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं बना, मेरे ये मेरे काका नहीं आया, मोह पैदा हो गया, मेरी औरत नजर नहीं आ रही, काम पैदा हो गया, उसने मेरे साथ इतनी दुश्मनी की थी, मार मार के चमड़ी उतार लूंगा, क्रोध पैदा हो गया। देख लीजिएगा, लोगों कारोबार इतनी है, मेरे कारोबार कुछ भी नहीं, मेरी शांत पर लोभ पैदा हो गया। वो समझता क्या है मुझे, मैं बताऊंगा कि मैं कितने पानी में, अहंकार पैदा हो गया। यही गंदी वृत्तियां हम लोगों को तबाह कर रही है। सज्जनों, हमें दिन रात चैन ही ले, सपने भी तो वही आएंगे जिस अवस्था में हमने अपना दिन काटा है, वही तो इंप्रेशन पड़ते हैं अपने मन के ऊपर, और इंप्रेशन ही तो अंदर क्या बन जाती है? विचार, और विचारों से शक्लें बन जाती हैं। कभी आप लोगों को मुझे सिनेमा का सपना आ सकता है? कदापि नहीं। कभी शराब के ठेके पर खड़ेगा आएगा? कभी भी नहीं। कभी आ सकता है कि हम पंजाब गार्डन में पड़े और हंस रहे हैं? कदापि भी नहीं। हमें ये सपने नहीं आ सकते। अगर कभी आ भी जाए तो आपको सपने गीता पढ़ते हुए आएगा, सत्संग सुनते हुए आएगा, किसी गरीब की सेवा करते हुए आएगा, क्योंकि आपके विचार आपका दिन उन्हीं में करता है। आपको गंदे विचार तो उनके सपने बनते हैं, आपके नहीं। तो मेरा कहना मानिए, यदि आप अब बाकी जितने दिन रह गए जिंदगी के, आराम से काटना चाहते हैं, भगवान के विचार को ले लो। ये स्थान जो बनते हैं और आपके लिए लाखों रुपया यहाँ के शौकार लगा रहे हैं, किस लिए? जनता की प्रसन्नता के लिए। 4 दिन हम आराम से जिए, गीता जी के विचारों को समझ। गीता को ये ना समझना पंडितों के लिए, नहीं, पंडितों के लिए। गीता हर नेक इंसान के लिए चोटी का शास्त्र है। और करता क्या है गीता? गीता आपके उच्च विचार बना देता है, गीता आप में ज्ञान भर देता है, गीता आपको भगवान के बिल्कुल नजदीक ले जाता है। किसको? अंदर के मन को, जिसको वो निर्मल विमल हो जाता है, उसकी उडारियां ऊपर हो जाती हैं। एक बार आजमाओ तो सही। तो मैं आपके लिए आया बैठा हूं, मेरी बेटी, मैं केवल आपके लिए आया बैठा हूं। मेरा और कोई कर्तव्य नहीं, कोई फर्ज नहीं, मेरे कोई रन नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे कोई और रिश्तेदारी नहीं है, केवल आपके लिए भगवान जानते हैं। एक बार आजमाओ तो सही कि हम ये विचार रखें तो सही, अपने अंदर एक्सचेंज तो करें। दोज बैड थॉट्स शुड बी रिमूव्ड। और ये जो भगवान की हाई थिंकिंग है, हाँ, इसको प्रिजर्व किया जाए। दैट मस्ट बी प्रिजर्व एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। आई विल से इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ।
हमें ये प्रिजर्व करने चाहिए। हम आजमाई बैठे हैं, परमात्मा आपको आजमाने का मौका दे तो ये शतान सफल हो जाती है। अगर इतनी जनता आराम से दिन काटे, कितनी आप श्रद्धा से आती हैं, कितना देरी देखते हैं, ना दूरी देखते हैं, ना लू देखती है, आज कितनी लू है, लेकिन आपने परवाह नहीं की। क्या हमने ये समय भगवान जी की वाणी को सुनना? तो भगवान की वाणी है क्या? श्लोकों का नाम वाणी नहीं होता, शब्दों का नाम वाणी नहीं होता है, हाँ अध्याय का नाम वाणी नहीं होता। तो वाणी क्या होती है? विचारों का नाम। आहा, वाणी का मतलब क्या होता है? वान, वान मैंने तीर। कैसा तीर? जो कलेजे में चुभे और गंदे विचारों को निकाल करके ये ज्ञान अंदर रख जाए। वाणी उसको कहती है मेरी बेटे, ओ मेरी बच्ची, वाणी वान से बना है। वाणी चुभा दे अपने अंदर, ग्रंथ जो अंदर की गांठों को खोल दे, शास्त्र जो हमारे मन पर हुकूमत करके ये विचार रखे। दो ही शब्द है धार्मिक किताबों के लिए, शास्त्र जो हमारे मन पर हुकूमत करे, शासन करे, ग्रंथ जो अंदर की गांठें खोल दे, काम करो मोलों की निकाल दे, और हम शांत हो गए। हम बिल्कुल आनंदित, 4 दिन चाहे जीवन 1 दिन हो चाहे 100 दिन हो, लौट के तो वापस जाना ही है, लेकिन शांति से रहेंगे, शांति से जाएंगे। मैंने कितनी बार कहा, गीता का उपदेश क्या है? हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। खुशी से जी लो, खुशी से संसार को छोड़ जाना, यदि ये ज्ञान आ गया तो। वरना तो हम खुशी से नहीं दे सकते। शरीर तो हमारा भला चंगा रहेगा, बढ़िया मकान है, बढ़िया कपड़े है, बढ़िया खाना पीना है, रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं है, तो लेकिन मन तो इससे अलग है। तन की खुशी में क्या मन खुश हो जाता? नहीं, मन इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे ये कमीज है, मैं तो बुनैन नहीं पहन के आया, ये कमीज है, बुनैन तो बिल्कुल अलग है। इससे स्थूल शरीर तो ये गए, सूक्ष्म शरीर तो बिल्कुल अलग है। जैसे हमारी बाहर की कमीज शर्ट और अंदर की जो सैंडो कट बुनैन, वो दो नहीं है, दो है, अलग अलग है। इस तरह मन भगवान ने, जिसको सूक्ष्म शरीर कहती है, अलग बनाया है, उसको ये ज्ञान चाहिए। मन की खुराक भगवान का उपदेश, मन की खुराक भगवान का उपदेश, तन की खुराक मां की रसोई, मां का किचन, जो मां बना रही है वो हमारे तन की खुराक है, जो भगवान जी ने उपदेश दिया। और एक जीवो, और दुखी होने वाले जीवो, वो ना रोवो मेरी बेटी, ना पेटो मेरे लाल। मन की खुराक गीता है, मन की खुराक भगवान का उपदेश है, मन की खुराक भगवान का ज्ञान है। वो जो मां बना रही है रसोई के अंदर, वो सिर्फ इसके लिए है। ये जो 5 तत्व घूम रहे हैं केवल इस शरीर के लिए है, और ये फिर अधूरा रह जाता भगवान की कृपा। पूरी कृपा तब हुई जो मन की खुराक पे अवतार लेके भगवान ने दी। ये तो आपने हुक्म से बना दिया, आकाश बनाया, पवन बनाया, सूर्य बनाया, जल बनाया, पृथ्वी बना दी, 3 गुण बना दिए, 5 तत्व ये 8 बन गए, इससे चक्कर कट के नाना प्रकार के रूप बन गए। लेकिन अंदर वाला फिर मन को बनाया। मन तो विचारों का पुतला है, दुखी तो वही होता, रोता पिटता तो वही है। तो उसको शांत रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और अवतार लेके ये चोटी का ज्ञान दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान राम ये नहीं कर सके, और बातों में रह गए, मर्यादा में रह गए। और कृष्ण ने अवतार लेकर पहले ही मर्यादा तोड़ दे कुंडे, तोड़ दे, सब सो जाए, पहले मर्यादा, और लिया भी जेल में अवतार। और वाह, और करिए भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं रही। पहले मर्यादा भंग। इसलिए उनको मोड़ते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन्हें बोलती है लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। नाना प्रकार की लीलाएं की जिससे आप शांति से जी ले, इन्हें लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं मेरी बेटी। वो मर्यादा में रह गए, उपदेश नहीं दे सके। इन्होंने मर्यादाओं को तोड़ करके आपको चोटी का उपदेश दिया। तो समझिए भगवान कृष्ण का अवतार केवल आपकी खुशी प्रसन्नता के लिए हो। वो कैसे? जो ज्ञान जो दे दिया। ज्ञान कैसा? मन में चोटी के विचार जो दे दिए। लो मन को ये खुराक, ये मानसिक भोजन है, ये मेरा स्पिरिचुअल डाइट, ये रूहानी खुराक है, ये मन का भोजन। वो तन का भोजन मां दे रही है, वो तन बड़ा खुश है, हरिष्ट पुष्ट है। और जब तक ये नहीं लिया जाएगा, हर बार नहीं शांति रह सकती। बच्चे नहीं, भगवान ने खुद गीता में 1 नहीं 2 3 4 5 अनेक जगह कहा। क्या? अगर ये नहीं मानते, अगर ये विचार नहीं लेते, तो गम बेहिसाब उनको दिन हो कि रात। जैसे आज कल दशा आप नहीं देख रहे हो, परिवार के देखते हो, गली महल्ले में देखते हो, गम बेहिसाब, चाहे दिन हो या रात हो, क्योंकि ये नहीं ना अंदर आया। ये विचार आते, कितने शक्ति भरे विचार हैं, कितने सुख देने विचार है। मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानते हैं। और मैं कहता सिर्फ यही, मैं ही नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं, आप भी जान लो। मैं भी आप ही के देश का हूं, आप भी मेरे धार्मिक देश के हैं। आप भी जानो ना। एक ने अगर अपना मटका भरा है तो पूछो मेरे से, आपने मन का मटका कहां से भरा? गीता से। और मैं आपको ले सकता हूं पनघट पर, और आप भी अपना मटका भर लो।
मटके भरने के लिए साधन, रज्जू, रस्सी मैं दूंगा और आप भी अपना मन का मटका भर लो। इसीलिए हम आते हैं और ऐसे स्थान जो बनते हैं और इतना खर्चा होता है केवल आपको बताने के लिए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है, जिस देश में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया आपके मन को शांत करने के लिए, आपके मन को प्रसन्न करने के लिए। जी अगर ये बात आप जान जाएं और अपनाने लग जाएं, बस मेरे का रहना और ऐसे स्थान बनने बिल्कुल सफल हो गए। ये जान लिया कि मन भगवान के उपदेश से शांति पा सकता है और उनका अवतार केवल हमारे लिए। ये तो आप भूल करते हैं कि आत्माओं को मारने के लिए, ये भगवान का दूसरा काम था। पहला काम क्या था? भलों को बुरों से बचाता। बुरे कौन? सबसे बुरे पहले ये न कहिए कि दुर्योधन जैसे, नहीं, सबसे पहले जो अंदर रहते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। पहले बुरे वो जो हमारी शांति को बिगाड़ रही हैं, हमारे चैन को बिगाड़ रही हैं। फिर बाद में बुरे वो जो हमारे तन को नुकसान पहुंचाती हैं। वो है बाहर के बुरे, रावण जैसे, कंस जैसे। आप बुरे केवल इतने कह देते हैं कंस जैसे, रावण नहीं, पहले जो हमारे नियरेस्ट अंदर है, काम को ये नकारात्मक वृत्तियां, इनको उपदेश मार देता है और दूसरे जो बुरे हैं उनको भगवान का चक्कर मार देता है। शाबाश। तो 2 दिन शांति जी के चले जाएंगे हम। कौन सा रहना है? ये तो देश बेगाना है। भगवान जी ने अपने देश में रौनक लगाने के लिए नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा किए और कुछ दिन रखता है फिर शरीर छूट जाती है हर एक के। तो क्यों ना 4 दिन आराम से कटे? आराम से तब कटोगे वरना ख्वाब बन के रह जाएगा। मेरी बेटियों, आराम, चैन, करार, शांति, देर आर सो मेनी पर्यायवाची शब्द, वो केवल हमारे लिए एक ख्वाब बन के रह जाएगा यदि हम भगवान के विचारों को अपने जीवन का विशेष अंग नहीं बना लेते। जैसे मकान को अपने जीवन का अंग बना लिया, पढ़ाई को, कमाई को, पत्नी को, पति को अपने अंग बना लिया, एक गोपी गोप को तूने अपना अंग बना लिया। हाँ, इसी तरह भगवान की वाणी को अपना अंग बना ले। भगवान के ज्ञान को मैं हारे पापा के कह रहा हूं, प्रेम से कह रहा हूं, मुद्दत से कह रहा हूं, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना लो। जैसे बाकी आपने अंग बना लिया, इसके बिना शांति, बाकी तो चीजें आपके तन को शांति देंगी। ये सारी चीजें जो आपने बना ली हैं, मन को कौन शांत करेगा? भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता और कोई हीला वसीला नहीं। नो अल्टरनेटिव। ओ एजुकेटेड मैन, ओ एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल। और कोई तरीका नहीं कि आप चेहरे पर ज्योति आए, चेहरे पर मलाल ना आए, चेहरे पर अमावस्या ना आए, चेहरे पे चांदनी रहे। तो फिर तो एक ही तरीका है मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरी बुजुर्गों, भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखें। भगवान का ज्ञान अर्थात उच्च विचारों को अपने अंदर ले चले। ये उच्च विचार ही हमारे तुच्छ विचारों को निकाल देंगे। है आजमा लो। आपने चाक बनाई, हाँ, चाक को छान दिया, उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ा, हाँ पियो, नहीं बकबका है, अच्छा नहीं है, तो डालो चीनी का चमचा, पिया नहीं, पूरी नहीं, आधा चमचा और डालो, और मजेदार है बाबा, आप पियोगे? बस बड़ी मेहरबानी, आप पी जो एक एक घूंट भर के। हाँ, ये चाय बड़ी मीठी है। आप फिर झूठ बोल रहे हो ना बाबा, सचमुच भगवान की कसम, अपनी अम्मा की कसम, चाय बहुत मीठी है। नहीं मेरी बेटी, चाय तो आपने पहले पी थी ना, तो क्या थी? कड़वी थी, बकबकी थी। अब क्या? अब ये कहो कि चाय को चीनी ने मीठा बनाया। अरे मैं कहूं, हाँ, मन बहुत शांत है, बुद्धि बहुत शांत है, कलेजा शांत है, छाती शांत है, अंतःकरण शांत है, पर मुझे शांत किसने बनाया? भगवान के ज्ञान ने, भगवान के विज्ञान ने, इसने शांत बनाया। और जब तक आपका जीवन क्या रो रहा है, पिट रहा है, बेचैन है, बेकरार है, आप चाय के घुट भर रही हैं, जबकि मैं चीनी मिली हुई चाय पी रहा हूं। इतना ही अंतर है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? आप खालिद चाय के घुट भर रही हैं, इसलिए आपका जीवन गंदा है। मैं चाय के अंदर चीनी मिला के, मैं अपने जीवन में भगवान की वाणी मिला के जी रहा हूं, शांति से जी रहा हूं। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान के ज्ञान को अपने चाय में, अपनी जिंदगी की चाय में नहीं मिलाया। भाई इतनी गलती हुई, कुछ भी नहीं। मेरे और आप में यही अंतर है कि मैंने चाय में चीनी मिलाई, बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में भगवान का ज्ञान मिला लिया। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं जानता हूं ये मेरे भगवान जानते हैं। आप भी ऐसा करके देख लो, चाय में चीनी डालो अगर प्रेम से पीना है तो। मैं यही कह रहा हूं आखिर में, अपने जीवन में भगवान का ज्ञान डालो। यदि शांति से जीना है, आराम से जीना है और आराम से शरीर छोड़ जाना है तो नहीं तो रोते पिटते जिंदगी कट गई है, रोते पोते बाकी भी कट जाएगी। नहीं मजा आएगा चाय पीने का यदि चीनी न मिलाई गई, नहीं मजा आएगा जिंदगी का यदि भगवान का ज्ञान न मिलाया गया तो। वो मैं कैसे जगाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे उठाऊं,
कैसे आपको भगवान का सुंदर चेहरा दिखाऊं? एक बार महाराज जी के ज्ञान को मिलाओ ना, जैसे एक बार चीनी को मिलाओ, बहुत स्वादी, बहुत स्वादी। ये चाह नहीं स्वादी, चीनी स्वादी, चीनी ने स्वादी कर दिया। वो जिंदगी बड़ी है शानदार, जिंदगी शानदार भगवान के ज्ञान से हो गई। जैसे दिन ब दिन आप देखते जा रहे हैं, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, पर कभी सोचो क्यों होती जा रही? भगवान के ज्ञान से, भगवान के विज्ञान से। भगवान ने जो उच्च विचार दिए, भगवान ने जो बाखुशी जीने का तरीका सिखा दिया, दिस इज द ओनली कॉज दैट वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड नॉट एंजॉयिंग द लाइफ। हम जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं पर वक्त, दूसरे रोक क्यों रही है? आप चीनी ये स्वादी स्वादी पी रहे हैं, मेरे से एक एक घुट्टी भरा जाता। मैंने क्या गलती की है? मैंने चीनी नहीं मिलाई और आप स्वाद आ गया। मैं जीवन शांति से जी रहा हूं, हम दोनों ही हैं, अंबाला में रहने वाले, दोनों ही धार्मिक है। मेरा जीवन शांतमय है, आपका क्यों दुखमय है? आपने भगवान की वाणी नहीं मिलाई, आपने भगवान का ज्ञान नहीं मिलाया। मेरी वाणी पर विश्वास करो, मिलाओ ज्ञान अपने अंदर, फिर देखो जीवन, फिर देखो मजेदार जीवन, फिर देख मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, बहुत मजेदार जीवन। शांति से जी लो, और शांति जब भगवान का बिगल बजेगा, कम बैक, शांति चले जाएगी। हमारे लिए ये अजूबा नहीं होगा, जो पहले तैयारी हो जाती है। पहले हम शरीर से परे हटे होते हैं। नया मकान आपने बना लिया, हाँ, पुराना मकान दादाजी ने कहा छोड़ दो। दादाजी हम तो पहले ही अपना सामान ले गए नए मकान में, मैं इसको बेचना चाहता हूं, दोनों बेटों में मैंने उसकी कमाई देनी है, दे देना दादाजी। तो हमें कोई पर, अगर जब हम रह रहे थे तब दादा कहते मैंने बेचना है। दादाजी ऐसा न करो, हम कल सड़कों पर बैठ जाएंगे। अब नया मकान बना लिया, दादाजी बेच दो, कल के बेच दो, शाम को बेच दो। इस तरह काल कहता मैं आ रहा हूं, कल का आता आज आ जाए, क्योंकि हमने अपना मन भगवान के ज्ञान में रख लिया है। जैसे आप नए मकान में चले जाए, दादाजी 1000 बार कह रहे मकान बेच रहा हूं, बेचो बेचो दादाजी बेचो। कल कहता मैं आया, तू आज कल कहता आज आ जा, क्योंकि हम भगवान के ज्ञान में रह रहे हैं। मन भगवान के उच्च विचारों में रह रहा है। सजनों आपको कैसे समझाया जाए? वो मेरी नेक बेटियों, तर जाने वाली धार्मिक बेटियों, कैसे आपके मन में बिठाया जाए? ज्ञान के कारण से ही हम 4 दिन आराम से काट सकते हैं, और ये वो गीता ज्ञान है। बताने की चेष्टा कर रहा हूं, समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, नाना प्रकार के साधन और विधियां बता रहा हूं, अपनाते जाओ, तभी ये धर्म स्थान सफल। और आपका इतनी कुर्बानी करके इस स्थान पे आना बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल। जबकि अपने तुच्छ विचारों में ये डालो तो विचार नहीं रहेंगे। जैसे खांड डाली तो हमने कड़वाहट पहले निकाली है? नहीं, खांड ने ही कड़वाहट को अपने में जज़ब कर लिया। हा हा हा, हमने कड़वाहट कैसे निकाली? खांड डाल करके, चीनी डाल करके। इस तरह हमारे काम क्रोध मोह लोभ कैसे जाएंगे? भगवान के ज्ञान को अंदर डाल के, भगवान के विचारों को समझ के, मनन करके, इसको अंदर रख के, वो तो विचार रहते ही नहीं, क्योंकि ये उच्च विचार उन गंदे विचारों को अपने में मिला लेते हैं। सब्लिमेटेड, सब्लिमेटेड। आजमाओ ना, आजमा तो रहे हो, जरा और भी दिलो जान से आजमा मेरी बेटी। ये है जीवन शांतमय, आनंदित। आपकी नकल करके कई और भी खुश हो जाएंगे, और भी अपने जीवन को शानदार बना लेंगे। तो फिर हमारा यह आना अपने मन के सुधार के लिए, तन के लिए नहीं, मन के सुधार के लिए, फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ माइंड। वी आर ऑल कमिंग विद ग्रेट जॉय फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ माइंड। सिर्फ आप मन के सुधार के लिए हम जाते हैं कि मन का गंध निकाल दे। क्यों जा रहे हो राम? कहां? डॉक्टर के पास। ये देखो दिन रात रोते रहते हो, इतना बड़ा पोड़ा हो गया है, तो क्या कराओगे? इसके अंदर में जो खून था वो गंध बन गए, वो पीक बन गई है, क्या कराओगे? चाकू मरवाऊंगा। मतलब क्या चीरा दिलवाना है? हाँ, तभी तो गंध निकल जाएगा। तो हम यहां पर क्या आती है? अपनी गंदगी, मन की गंदगी को निकालने के लिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ने हमें तबाह कर दिया, हमें दिन रात जीने जोगा नहीं छोड़ा। तो वहां तो चाकू लगता है चीरे में, यहां क्या लगता है? यह भगवान का ज्ञान लगता है, जो महसूस ही नहीं होता। वो तो दर्द भी होती है। डॉक्टर अगर हमें इतने हिस्से को टीका लगा के सुला न दे तो तब तो बड़ी दर्द होती है। इस तरह हमें तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप में श्रद्धा है, प्रेम है, लगनता है। तो जब ये विचार आती है तो लो, वो विचार खत्म हो जाए। ये खुद खत्म करेंगे, हमने नहीं वो खत्म करना। ज्ञान भरते जाओ, जैसे चीनी के 2 चमचे डालते जाओ, जो उसका कड़वाहट है वो खत्म। इस तरह ये ज्ञान जो जाएगा, अंदर गंदी वृत्तियां खत्म। यही भगवान कह रहे हैं, शरीर छोड़ने से पहले। ये श्लोक कितने मार्के का, घंटों बैठ के विचार करना। न छोड़ा अभी जिसके तन का कफस, मगर कर लिए जेर
तैशिव। जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा, उन्हें गंदी वृत्तियों को निकाल दिया, वो इस जन्म में भी योगी है और आगे भगवान में मिल जाता है। आनंदित हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। आजमा के देखो, आजमा ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि शरीर के रहते रहते भगवान के ज्ञान को लेकर और कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं और कोई अल्टरनेटिव या बदल नहीं है हमारे पास। यही एक तरीका है कि हम लोग महाराज जी के ज्ञान को समझें और अपना बना लें। हाय शाबाश, आपने लड़की के साथ शादी की और अपना बना लिया। बिल्कुल इसी तरह भगवान के ज्ञान को हमारे जैसों से समझो, सिर्फ समझना नहीं, अपना बना लो। जैसे आप किसी घर में गए लड़की देखने के लिए और आपने देखी, क्यों उसके पिता क्या नहीं पूछ सकते? पूछेंगे। आपको पसंद आई, जरूर साथ ले जाओ। ये वो टाइम आ रहा है बच्चे, हम तो चले जाएंगे पर मेरे शब्दों को सच्चाई देख लेना। घर में गए, आपको पसंद आई, साथ ले जाओ। ना कोई बारात है, ना कोई टंटे थे, ना कोई ढोल धमाके थे, ना कोई नचना था, ना कोई गाना था, ना कोई बजाना। पसंद आई, ले जाओ। यही हाल हमारा। ज्ञान पसंद आया, अपने अंदर रख के ले जाओ। ये नहीं कि ये लौट के मेरे पास आ जाए। ज्ञान की बेकदरी नहीं हो सकती। अगर आप नहीं ले जाओगे तो जहां से ज्ञान निकला है वो वापस वहीं के वहीं। भगवान अपने ज्ञान की बेकदरी नहीं होने देते। तो क्यों मेरे वापस आए? आप ले जाओ, बस शांत आनंद। 4, 5, 10 को और भी शांत कर दोगे, और भी संभल जाएंगे, बच जाएंगे। यह है फायदा ऐसे स्थानों में आने का कि थॉट एक्सचेंज हो जाती है। वो जो हमारे तुच्छ विचार है निकल जाती हैं। तुच्छ का विपरीत अर्थक होता है उच्च। ये उच्च विचार भगवान के हमारे अंदर प्रवेश। ये थॉट एक्सचेंज। तुच्छ विचार गो वेंट गॉन और उच्च विचार कम केम कम, कम केम कम। और जो वो तुच्छ विचार थे गो वेंट गॉन। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो और जूझ में हमारे ये ज्ञान भगवान का अंदर जाएगा और वो तो नहीं टिक सकते। हमारा मन शांत आनंदित। यही भगवान के अवतार लेने का कारण कि आपको जब उन्होंने सारे कुछ ये दे दिया, प्रकृति आपको दे दी तन के लिए, तो अपना चोटी का ज्ञान दे दिया आपके मन के लिए। तब हमारा जीवन शांति से गुजरेगा। यही हम आजमाए बैठे हैं। परमात्मा करे मेरी लाडली बेटियां, मेरी लाडली माताएं इसको आजमा ले, तब मेरा यहां रहना और महाराज जी की वाणी का विस्तार करके सरल करके आपको समझाना बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल। आओ मेरे साथ जरा ये जयकारे लगा लो मुझे खुश करने के लिए। गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन, गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन, गीता लाती। अपने जीवन द्वारा बताओ, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। अपने जीवन, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बना के दिखाओ। अपने जीवन को ऐसा बना के दिखाओ मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, कि दूसरे मुंह में उंगलियां डाल कहे कि वाकई वाकई गीता लाती इनकलाब। कितने इसमें अंतर आ गया। हर श्लोक लाजवाब। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, ताकि हमारे चेहरे भी तो एवर फ्रेश एवर ग्रीन कर देना, हमारा जीवन भी तो एवर फ्रेश एवर ग्रीन हो जाए ना। तब कहने का मजा आ जाएगा, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश। हार्दिक आशीर्वाद।